टेनरीफ एयरपोर्ट डिजास्टर। एविएशन की तारीख का खौफनाक हादसा। ये 27 मार्च 1977 की बात है, जब टेनरीफ एयरपोर्ट के रनवे पर दो बोइंग 777 तैयारों के दरमियान एक खौफनाक तसादुम ने एविएशन की तारीख का सबसे मोहलिक हादसा जन्म दिया। इस वाक़ये की इब्तदा एक दिन पहले से होती है, जब एक दहशतगर्द तंजीम ने लास पाल्मस एयरपोर्ट पर बम धमाका किया, जिसकी वजह से तमाम परवाजें टेनरीफ एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दी गईं। आइए इस दिल दहला देने वाली कहानी को समझते हैं कि आखिर ये नतीजा कैसे निकला और इसकी वजूहात क्या थीं। हादसे की इब्तदा 26 मार्च 1977 को पैन एम फ्लाइट 1736 एक बोइंग 77 लॉस एंजलिस से नीवयॉर्क 380 मुसाफिर और 13 अमले के अरकान सवार थे, जिनमें से ज्यादातर बूढ़े अफराद थे जो लास पाल्मस में क्रूज शिप की सैर के लिए जा रहे थे। कैप्टन विक्टर ग्रिब्स, फर्स्ट ऑफिसर रॉबर्ट ब्रेक और फ्लाइट इंजीनियर जॉर्ज वन इस तैयारे के अमले का हिस्सा थे। इसी वक्त एम्स्टर्डम से KLM फ्लाइट 40-5 एक और बोइंग 777 लास पाल्मस बार हुई। इसमें 235 मुसाफिर और 11 अमले के अरकान थे, जिनकी क़यादत कैप्टन जेकब, फर्स्ट ऑफिसर क्लास और फ्लाइट इंजीनियर विलियम जी कर रहे थे। दोनों तैयारे लास पाल्मस एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे थे कि अचानक लास पाल्मस एयरपोर्ट पर एक बम धमाके की खबर आई। यह धमाका एक अलहदगी पसंद ग्रुप ने किया, जिसने एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाया। नतीजतन तमाम परवाजें टेनरीफ एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दी गईं। एयरपोर्ट की टेनरीफ एयरपोर्ट बरहारा अटलांटिक समुंदर के करीब एक पहाड़ी इलाके में वाक़े है। एक छोटा एयरपोर्ट था जिसमें सिर्फ एक रनवे, एक टैक्सीवे और एक एप्रन था। इस एयरपोर्ट पर अचानक कई परवाजों के डाइवर्ट होने से हुजूम बढ़ गया। इसके अलावा एयरपोर्ट के मकाम की वजह से यहाँ मौसम अचानक बदलता था। जब दोनों तैयारों ने लैंड किया तो विजिबिलिटी ठीक थी, लेकिन जल्द ही घनी धुंध ने रनवे को ढांप लिया, जिससे विजिबिलिटी 300 मीटर तक कम हो गई। KLM फ्लाइट ने फ्यूल टैंक भरवाने का फैसला किया ताकि लॉस पाल्मस वापस खील फिरला को एप्रन पर इंतजार करना पड़ा, क्योंकि टैक्सीवे ब्लॉक था। जब फ्यूलिंग मुकम्मल हुई तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने KLM को हिदायत दी कि वो रनवे के मशरकी सिरे तक टैक्सी करे, 180 डिग्री का टर्न ले और टेक ऑफ की पोजीशन ले। पैन एम को हिदायत दी गई कि वो रनवे पर KLM के पीछे टैक्सी करे और C3 एग्जिट से टैक्सीवे पर चढ़ जाए ताकि रनवे खाली हो। गलतियों का सिलसिला धुंध की वजह से विजिबिलिटी इंतहाई कम थी और टेनरीफ एयरपोर्ट खोदा नहीं थे। पैन एम के पायलट्स C1 और C2 एग्जिट से गुजरे, लेकिन C3 एग्जिट से चौक गए, क्योंकि वो एप्रन की तरफ जा रहा था और धुंध ने उसे देखना और मुश्किल कर दिया था। इसी दौरान KLM के कैप्टन ने कंट्रोल टावर से टेक ऑफ की इजाजत मांगी। कंट्रोल टावर ने उन्हें टेक ऑफ के बाद का रूट बताया, लेकिन वाज़ेह इजाजत नहीं दी। लेकिन KLM के कैप्टन ने गलती से समझा कि उन्हें इजाजत मिल गई है और उन्होंने कहा "We are at take off" या शायद "We are taking off"। कंट्रोल टावर ने फौरन कहा "Okay, stand by for take off. I will call you." लेकिन यह पैगाम के LM तक नहीं पहुंचा, क्योंकि इसी वक्त पैन एम के पायलट्स ने कहा "We are still down the runway." दोनों पैगामात एक साथ रिले होने की वजह से KLM के कॉकपिट में सिर्फ एक खरखराहट सुनाई दी। KLM के फ्लाइट इंजीनियर ने कंट्रोल टावर का पैन एम को दिया गया पैगाम सुना और कैप्टन एम किया कि पैन एम अभी रनवे पर है। लेकिन कैप्टन ने शायद शोर ने कुछ और समझा और सिर्फ "ओ हाँ" कहकर टेक ऑफ जारी रखा। खौफनाक तसादुम धुंध की वजह से दोनों तैयारों को एक दूसरे की पोजीशन का अंदाजा नहीं था। अच्छा, दरमियान के LM की हेडलाइट्स देखें। पहले उन्हें लगा कि वो रुका हुआ है, लेकिन अगले ही लम्हे उन्हें एहसास हुआ कि वो तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है।
पैन एम ने तैयारे को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। KLM का दायां इंजन पैन एम के फर्स्ट क्लास हिस्से से टकराया। इसका लैंडिंग की तैयारा 150 मीटर दूर रनवे पर जा गिरा, जहां उसमें आग भड़क उठी। चूंकि उसका फ्यूल टैंक भरा हुआ था, आग ने पूरी शिद्दत से पूरे तैयारे को लपेट में ले लिया। KLM के तमाम 248 मुसाफिर मौके पर ही हलाक हो गए। पैन एम के फर्स्ट क्लास सेक्शन के मुसाफिर भी फौरन हलाक हो गए, लेकिन इकोनॉमी मुसाफिरों ने तैयारे की छत में बने सुराख से निकलकर जान बचाई। 396 मुसाफिरों में से सिर्फ 61 जिंदा बच सके। धुंध की वजह से कंट्रोल टावर को हादसे का फौरी इल्म न हुआ। जब एपरन पर खड़े एक और तैयारे ने रनवे पर आग देखी तो रेस्क्यू सर्विसेज को इत्तला दी गई, लेकिन धुंध ने इमदादी कार्रवाइयों को सुस्त कर दिया। हादसे की वजूहात इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि इस हादसे के पीछे कई छोटी छोटी गलतियों का सिलसिला था। लॉस पाल्मस पर बम धमाका, इसकी वजह से परवाजों को टेनेरिफ डाइवर्ट किया गया। KLM की फ्यूलिंग, इसने टैक्सी वे ब्लॉक किया, जिससे पैन एम ताखीर का शिकार हुई। घनी धुंध, विजिबिलिटी कम होने से पायलट्स और कंट्रोल टावर की मुश्किलात बढ़ गईं। C3 एग्जिट का छूट जाना, पैन एम के पायलट्स रनवे से बरवक्त न निकल सके। कम्युनिकेशन की गलती, KLM के कैप्टन ने टेक ऑफ की इजाजत के बगैर तैयारा उड़ाने की कोशिश की, जबकि कंट्रोल टावर का अहम पैगाम उन तक नहीं पहुंचा। रनवे पर रनवे साइन की कमी, एयरपोर्ट पर वाज़ेह मार्क्स न होने से पैन एम C3 एग्जिट से छोट गया। रेडार की गैर मौजूदगी, कंट्रोल टावर धुंध में तैयारों की पोजीशन नहीं देख सकता था। इन्वेस्टिगेशन ने बुनियादी जिम्मेदारी KLM के कैप्टन पर आयद की, जिन्होंने वाज़ेह इजाजत के बगैर टेक ऑफ किया, हालांकि फ्लाइट इंजीनियर ने उन्हें मुतनब्बे किया था। हादसे के बाद तब्दीलियां, ये हादसा एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक सबक था। इसके बाद कई अहम तब्दीलियां की गईं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के राबतों के लिए मेयारी अल्फाज, स्टैंडर्ड फ्रेजियोलॉजी मुतारिफ कराए गए। तमाम एयरपोर्ट्स पर रनवे होल्डिंग पोजीशंस और साइन मार्क्स को लाजमी करार दिया गया। एयरपोर्ट्स पर रनवे रेडार सिस्टम नस्ब किए गए ताकि धुंध में भी तैयारों की पोजीशन मालूम की जा सके। आज का टेनरिफ, आज टेनरिफ में 2 एयरपोर्ट्स हैं। यह हादसा शुमाली एयरपोर्ट पर हुआ था। बाद में जनूबी एयरपोर्ट बनाया गया, जो कम बुलंद है और वहां धुंध का असर कम होता है। इस हादसे में 583 अफराद हलाक हुए, लेकिन इससे सीखे गए असबाक ने एविएशन को मजीद महफूज बनाया।